Hello everybody, this is your girl Ibn Zara Jafri and with me sits शहरियार रिजवान। और हम यहाँ पर इस शो के अंदर आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत फॉर्मेट बताते चलें कि हम करने क्या वाले हैं। एक्चुअली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे उन सब चीज़ों को जो कि आप अपने इंस्टाग्राम पे डेली स्क्रोलिंग करते हुए इफ्तार के बाद सहरी तक जागने तक और सहरी से इफ्तार का जो टाइम है वो गुजारने के लिए, हाँ, जो आप स्क्रोलिंग करते हैं ना थ्रू आउट और वहाँ पर जो आप चटपटी सी खबरें देखते हैं, उन सब बातों को हम यहाँ पर कवर करेंगे और आपको बताएंगे वो सारी कंट्रोवर्सीज या वो सारी एंटरटेनमेंट के अंदर जितनी भी चटपटी बातें हुई थ्रू आउट द सेलिब्रिटीज एंड द मीडिया फील्ड, वायरल वीडियोस, जानबूझ के बनाया गया कंटेंट, एंड यू नो व्हाट आई मीन। यस, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि थ्रू आउट द वीक हुई हैं ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब और टिकटॉक और व्हाट्सोएवर। और फिर हुए जा रही हैं, यू नो, उनका फॉलो अप आ रहा है, फिर एक वीडियो बन रही है, फिर दूसरी बन रही है, तीसरी बन रही है, यू नो, एक पूरी सीरीज ही चल रही है वीडियोस की। मतलब कि किसी एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल होने नहीं चाहिए। रमजान हमारा बोरिंग नहीं गुजरा वैसे। हाँ, नॉट एट ऑल, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। यस। और वैसे शहरियार, सबसे पहले जो आजकल एक कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा जो है वो चल रही है, दैट इज जो कंट्रोवर्सी बन गई है, जो थी नहीं शुरू में नहीं थी, जब वो वीडियो आई सो इट हैड अ वेरी गुड इम्पैक्ट, वेरी गुड एक्चुअली। इवन आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हर एक्ट और वो सारी चीज़ें। हम बात करें सहीफा जुबार खटक साहिबा की, शी यू नो स्टार्टेड हर ओन रेस्टोरेंट, यस शेफ, यस शेफ के नाम से, यस शेफ के नाम से शी डिड। और उन्होंने जिस तरीके से उसको मार्केट किया by you know doing all the course herself, किचन के ऑर्डर्स दे रही हैं, किचन में भी वही हैं। इनफैक्ट मैंने देखा, मैंने सुना भी कि उन्होंने कुछ ऑर्डर्स डिलीवर भी खुद लोगों को अपने घर में खुद ही किए हैं। पर्सनली शी वेंट टू पीपल्स हाउसेस डिलीवर करने के लिए। और फिर रिव्यूज मैंने देखी थी, रिव्यूज ले रही थी और कुछ बड़ी सार्कास्टिक फनी वीडियोस भी बना रही थी विद हर स्टाफ, और वो लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे थे। आई मीन इन द कमेंट सेक्शन पीपल वर अप्रिशिएटिंग हर कि भाई बड़ी अच्छी बिजनेस वुमेन है और जिस तरीके से अपने बिजनेस को लेके चल रही है, मार्केट कर रही है, दैट वाज वेरी कमेंडेबल। शी इज नॉट लाइक यू नो नॉर्मल एंटरप्रेन्योर कि बिल्कुल एक ड्राई सा लेके आप चल रहे हैं कि कस्टमर आए, ऑर्डर लिया एंड चले गए। शी इज एंगेज्ड विद पीपल एंड ज़ाहिर है वो एक एक्ट्रेस है, मॉडल रह चुकी हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्ट का ज़हन जो है वो थोड़ा डिफरेंट चलता है, बट you know there are thorns with the roses। बिल्कुल, absolutely। तो उन्होंने उसी अच्छी चीज़ करते करते एकदम से अजीब सी चीज़ कर दी, हालांकि चाहे अजीब नहीं थी, I don't know, but people found it quite offensive। इंटेंट ऐसे उनकी नहीं होगी कि अजीब हो, लेकिन वो somehow बन गई उसी फ्लो में, when she said प्रमोशन में। she said in her video that उन्हें you know hard working लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए, so she wants to work with Pathans instead of Punjabis। She said कि भी देखिए, मुझे जो एक्सपीरियंस मेरा है वो पठानों के साथ ज़्यादा अच्छा है काम करने का। पंजाबी या उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं वो 10-10 मिनट के लिए काम करने आते हैं, आधे घंटे के लिए उनको लगता है कि वीडियोस बनेंगी, वायरल होंगे ना, ऑल दे केयर अबाउट। सो उनका कहना ये था कि पठान जो है ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, सो शी वुड लाइक टू वर्क विद देम मोर। तो वो बेसिकली उस वीडियो में लोग ये भी कह रही हैं कि लोग यू नो अप्लाई करें और आएँ इंटरव्यूज देने के लिए, स्पेसिफिकली पठान। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बताऊँ, it could have been more you know like positive if she herself wasn't a Pathan। Yes, of course। क्योंकि biased हो गया ना, तो थोड़ा सा है, क्योंकि because she herself is a Pathan and when she said that people took it very offensive कि भाई उसने अपनी कम्युनिटी को ग्लोरीफाई किया और पंजाबीज को लेट डाउन किया। और इवन आई थिंक वी शुड गो टू द कमेंट सेक्शन। आई लव, बट आई थिंक इवन इसमें मेरा जो एक पॉइंट छोटा सा ये भी कि अभी अगर उन्होंने ऐसी बात कर भी दी है, तो आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस से ही बात कर रही हैं कि मे बी उनका एक्सपीरियंस पर्टिकुलर लोगों के साथ अच्छा नहीं रहा, कुछ लोगों के साथ रहा है, एंड शी वांट अ बिजनेस आफ्टर ऑल, तो उनको ज़ाहिर है उसके लिए शी वांट्स द बेस्ट पीपल। I totally agree। उसमें कोई हर्ज नहीं अगर उनको पर्टिकुलर काइंड ऑफ पीपल चाहिए। Even I have certain thoughts here, even I do have certain thoughts, but when we are on a social media और a person जिसको लोग सुन रहे हैं, तो we have to be very neutral। Of course। वो थोड़ा choice of words मेरे ख्याल से उनका वो स्टेटमेंट इस तरीके की देनी चाहिए कि कोई एक बंदा या एक कम्युनिटी ऑफेंड ना हो, बाइस्ड ना हो चीज, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग ऑल द पीपल। आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, यू कांट से कि भाई आई नीड द पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी ओनली एंड you know like discredit other people। Also considering कि आप as a celebrity, as a you know someone in the limelight all the time, आपको पता है कि आप हर वक्त आप स्क्रूटनाइज हो रहे हैं, आपकी हर मूव, हर वर्ड जो है ना आपका बहुत केयरफुली देखा जा रहा है, तो किस तरह से लिया जा सकता है वो आपको पता भी नहीं लगता। So मेरे ख्याल से we should go to the comment section because I love that
सेगमेंट? यस, उसमें बहुत फनी कुछ कमेंट्स भी थे, लेकिन कुछ फनी, थोड़े कुछ से मजेदार, बिकॉज मैंने देखा कि आजकल जो लोगों ने हमारे talk भी बहुत किया है। पाकिस्तानीज आर नॉट कमिंग स्लो इन द कमेंट्स. No, not Not at just all. Pakistanis, I mean all the public all around the globe. कोई भी स्लो नहीं आ रहा भाई कमेंट्स के अंदर. तो वो बातें हैं जो मेरे ख्याल से हमारे अच्छे कॉमेडियंस भी नहीं कर रहे. अभी कुछ हुआ नहीं है एंड फॉरेन कमेंट्स की एक बार भरमार आना शुरू हो गई है. Yes. सम रियली फनी कमेंट्स, मतलब लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर आप देखें. लिटरली अब मैं भी हूं ना, इफ आई सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग तो सबसे पहले मैं कमेंट्स में आती हूं कि भाई लोग क्या कह रहे हैं, इस बारे में, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या राय है. तो लोगों की राय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लोगों का निकल के आता है. आई थिंक वी शुड गो थ्रू द कमेंट्स फर्स्ट. सबसे पहले हम कमेंट्स की तरफ चलते हैं. तो जिसमें कहा गया सबसे पहले जी है हमारे पास एक बंदा जिसने कहा कि फिर कंज्यूमर्स भी जो हैं वो पठान हो, बाकी सब बॉयकॉट करें. ये बात अच्छी नहीं जो मुंह में आए बोल दिया, सब एक जैसे नहीं. लोगों को आई थिंक बहुत फनी, ज्यादा लोग हर्ट बहुत हुए हैं. मैं वही आई डोंट नो कोई भी फनी कमेंट अब तक नजर नहीं आया. आई थिंक पीपल आर क्वाइट हर्ट. समवन सेड बीइंग अ पंजाबी आई एग्री विद हर स्टेटमेंट. तो ये भी ऐसे लोग हैं ना जो एग्री कर रहे हैं उनके साथ कि यू नो कुछ लोग हार्ड वर्किंग नहीं होते, कुछ बहुत लेट बैक होते हैं और शायद लोगों को लगता होगा कि वाकई के पठान लोग जो हैं ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं. तो अपने अपने एक्सपीरियंस से डिपेंड करता है. आपसे भी आपको बीइंग अ सेलिब्रिटी ये कहना नहीं चाहिए. नहीं, you have to choose the right word. Yeah, you should have chosen the right word. So yeah. And someone even said, I think it's her preference, so she has the right to appoint whoever she wants to. No hate. But I think she also posted a video जिसमें वो I think apologize कर रही हैं or what? नहीं, apologize बिल्कुल भी नहीं कर रही वो, बल्कि वो ये कह रही हैं कि जी मेरे जो words हैं वो out of context ले लिए गए हैं. And she also says, जिस तरह वो बिंदास सिख हैं, उन्होंने कहा कि जी I don't care about judgment anymore. Yeah. So she's adamant कि भाई उनका बिजनेस है, उन्होंने लोग रखने हैं, हायर करने हैं, उनको पैसे लगेंगे, तो it's completely her choice. Yeah, that's her choice. हाँ. So I think बहुत ज़्यादा comments हैं, but we can't go through बहुत diverse all of comments them. हैं, of course we can't go through all of them. Okay, so ये तो हो गया हमारी आज की जो फर्स्ट कंट्रोवर्सी थी. और उसके बाद हमारे पास एक और भी है, बट दैट्स नॉट अ कंट्रोवर्सी एक्चुअली. एक छोटी सी पोस्ट थी जिसमें एहसन खान एक ट्रॉली को घसीट के लेके जा रहे थे, हेल्पिंग समबडी. बट एक रेडी वाला था, उसकी हेल्प करने के लिए उसकी रेडी साइड पे कर रहे थे. Yeah. तो वो वीडियो काफी वायरल हुई है. हिनाल ताफ ने आई थिंक उसके ऊपर कमेंट किया कि सीरियसली अफसोस. सो अफसोस किस बात का है शहरियार, आप ये बताएं. आपको ऊपर एमन, मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है. मुझे प्रॉब्लम ये कि अगर आपने कोई काइंड डीड करनी है किसी के साथ तो आप करें, जरूर करें. कैमरे पे करने की क्या जरूरत है उसको. उसको रिकॉर्ड भी किया है, उसको अपलोड भी किया है. सो वो क्यों, मतलब आपने, ठीक है, इट्स गुड टू हेल्प पीपल, वी ऑल शुड, पर ये रिकॉर्ड भी हो रहा है प्लानिंग के साथ एंड वो अपलोड भी हो रहा है, तो समथिंग ऑफ. यू आर राइट एथिकली. अगर हम बात देखें इस चीज़ को तो यू आर राइट, बट एट द सेम टाइम अगर हम आजकल के दौर और जो सिस्टम चल रहा है अगर उसको देखते हुए बात करें तो यू आर नॉट सो राइट, बिकॉज पीपल वांट टू बी रेलेवेंट. और रेलिवेंट लोगों को ही काम मिल रहा है. जब तक लोगों की नज़रों में एक कोई बंदा या बंदी है तब तक वो फेमस है और तब तक ही उसको आगे काम मिल रहा है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज फ्रॉम दिस फील्ड. अगर हिना जी ने ये बात की है तो आई डोंट रियली सी हर इन द प्रोजेक्ट्स. आई मीन आई थिंक यू आर राइट, यू आर ऑल्सो राइट ऑफ कोर्स. कि प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया का ज़माना है. हर वक्त आपकी कंटेंट कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है, इतना सारा कंटेंट है कि आई थिंक अगर कोई सेलिब्रिटी जो है वो आई थिंक आपको नज़र नहीं आता इन रील और इन वीडियो, तो उनको लगता है कि शायद वो रेलेवेंट नहीं है या वो एग्जिस्ट नहीं करते, और मे बी दे नीड टू डू ऑल दिस यू नो टू बी इन द लाइमलाइट. इस तरह भी हो सकता है. It is true, because I myself have started making reels or posting content which is so against me or my personality. बट क्योंकि हम जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं हमें सबसे पहले यही पूछा जाता है विराट के भी हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव ऑन इंस्टाग्राम, आपकी कितनी फॉलोइंग है, आपको लोग कितना जानते हैं, आपको कितनी पीयर्स आती हैं, आपको ये सारे मामला. और फिर जाके दे गोना गिव यू सम एक्टिंग गिग्स और द गिग्स दैट यू नीड. तो पहले ये होता था कि दैट यू आर गिवन प्रोजेक्ट्स ऑन द बेस ऑफ योर एक्टिंग स्किल्स और द बेस ऑफ योर स्किल. बट अब ये है यू आर गिवन वर्क ऑन द बेस ऑफ योर फॉलोअर्स. बिल्कुल. आपको कितने फॉलोअर्स. आई मीन ये बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात भी है कि आपको आपका सोशल मीडिया एक्टिविटी आपकी देखी जा रही है, ना कि आपका काम या आपकी स्किल कि आप कर क्या रहे हैं, क्या करते हैं. यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या रह चुका है आपका. आजकल जो लोग काम कर रहे हैं आपके सामने है, कितनी एक्टिंग स्किल्स क्या है, टैलेंट कितना है, और आप कंपैरिजन कर लें
जो लोग अब जिनको फिल्में भी मिल रही हैं वो नेम देम, बट एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं, आपको पता है कि हम किन की बात कर रहे हैं। वो लोग जिनके पास फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिन्होंने कोई ऐसी ऊटपटांग एक हरकत कर दी और वो रील एकदम से वायरल हो गई और उसके बाद रातों रात वो स्टार बन गए। तो ड्रामा फिल्म्स व्हाट नॉट दैट्स ट्रू। सो अब ये दौर है, अब वो दौर ही नहीं रहा कि आप ऑडिशन की लाइन में जाएंगे, आपका ऑडिशन होगा या आपसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई आपका पोर्टफोलियो क्या, आपकी शो रील क्या है। आप अगर सोशल मीडिया पे दिख गए हैं वायरल और आपकी ही ऑडियो पे रील बन रही हैं आपकी वीडियो के ऊपर, so you're famous, so you're given more work, otherwise you're nobody to know work. Yeah, because you're making reels regularly. ये भी एक क्राइटेरिया होता है कि आप रेगुलरली बना रहे हैं, वीडियोस में appear हो रहे हैं, आप एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, वो फनी भी हो सकती है, वो वेट भी हो सकती है, वो हर किस्म की हो सकती है। कुछ भी, I mean ऐसी चीजें भी लोग कर रहे हैं that we can't even like mention it on a channel or on a screen, but it is ridiculous. But I think even एक डिफरेंस होना चाहिए कि जिस तरह ये एहसन खान वाली वीडियो थी, उसमें आपने किसी की हेल्प की, किसी गरीब की हेल्प की है, वो दैट काइंड ऑफ कंटेंट एंड जिसको हम कंटेंट क्रिएशन कहते हैं, जो फनी वेट वीडियोस होती हैं, रील्स होती हैं, उनमें और दूसरी वाली वीडियोस में कोई फर्क होना चाहिए। अगर आप you're free to do all kind of content, बट ये जो है कि आप देख रहे हैं कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं एंड वो भी मिडल ऑफ द रोड, तो वो कंटेंट क्रिएशन में नहीं आता, वो कंटेंट में नहीं आता। आपको अपलोड करने की क्या जरूरत है? become bragging कि भाई Exactly, कि मैं हेल्प कर रहे हैं, that you are helping somebody. It is somehow लोगों की पिटी चाहिए, अब सिंपैथी चाहिए कि कितना अच्छा काम किया है आपने, ऐसे कितने अच्छे लोग हैं रमजान में, कितना गरीबों की हेल्प कर रहे हैं। So I mean, अगर आपको ये अटेंशन चाहिए तो फिर मे बी if you want to do something good of that sort, तो फिर आप इसको एक बड़े लेवल पे करें, help somebody financially, go to their place, उनके साथ एम्पैथाइज करें, उनको पैसे दें, उनकी मदद करें, रिकॉर्ड करें। सो दैट somehow makes sense. You can do charity, so there's so much to do. मतलब बस किसी की रेडी साइड पे कर दी है, making a video and glorifying yourself, this just doesn't make any sense. I mean, you can make a reel, आप फनी चीजें बना लें, आप रोंदी चीजें बना लें, कुछ भी कर लें, बट ये showing yourself as a messiah, उसको अपलोड भी कर दिया, आप कमेंट भी चाहिए अच्छे, वो I think that's a little off for me. Yeah, but at the same time, I really want to request the people who are hiring people, the talent, that you should look for talent. Absolutely. Because there are many people who have talent, जिनके पास genuine talent है, but they are wasted because उनकी जगह पर अब वो लोग आ रहे हैं जिनके followers ज़्यादा हैं या जिनके पास cringe content ज़्यादा है. So you should go for the authentic talent and skills rather than those. क्योंकि देखने वाले लोग बहुत सारे हैं, हर किस्म का कंटेंट चल रहा है, हर किस्म के लोग हर किस्म का कंटेंट देख रहे हैं। तो उसमें अगर आपकी थोड़ी सी स्किल भी नजर आ जाएगी, बिकॉज आपने अगर लास्ट करना है लॉन्ग, तो फिर ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव सम स्किल आल्सो ना। आप एक हफ्ते के लिए तो नहीं आए इंडस्ट्री में। एग्जैक्टली, इफ देयर इज अ वेरी गुड एक्टर, जरूरी थोड़ी है यार कि वो क्रिंज कंटेंट बनाना भी बेचारे को आता हो। नॉट एट ऑल, उसको जरूरी नहीं है, या उसको सोशल मीडिया टैक्टिक्स का पता हो या एल्गोरिथम का पता हो। So there should be good opportunities and good platforms that can help real talent. People like Numan Ijaz, I mean he's such a stellar actor. क्या मतलब उनका क्राफ्ट है, क्या उनका स्टैचर है, वैसा कुछ नहीं करते। Because they are not made to do this. Good actors, आप एक ही चीज में बेस्ट हो सकते हैं। If you're a very good actor, you're a very good skill, आपकी मिजाज में ही नहीं होता कि आप उस तरह का कंटेंट निकाल सके। मगर अफसोस यही है कि अब चल ही यही रहा है और काम ही उन लोगों को मिल रहा है। और ये हमारी रिक्वेस्ट है, बिकॉज आई थिंक बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड बीइंग एन एक्टर माई सेल्फ, बिकॉज आई हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड अ लॉट, बट ऑब्वियसली वही चीज़ें हैं कि द पीपल हु हैव मोर फॉलोअर्स आर ऑलवेज प्रेफर्ड, सो दैट इज़ अ वेरी हार्श रियलिटी एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो खैर बहुत ज़्यादा इट इज़ बिकम वेरी सीरियस। सो लेट्स, आई थिंक हमारी आज की इस एपिसोड में वी हैव डिस्कस्ड these two things, और I really hope कि आपको जो है ये सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखने को ना सही लेकिन मज़ा आया हो थोड़ा बहुत सुन के, कि हमने कलेक्टिव आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ बातें जो थी, जो कंट्रोवर्सीज गुजरी, उनके बारे में हमने डिस्कस किया, आप तक पहुँचाई, और अपनी जो है राय वो भी आपके साथ शेयर और आपकी क्या राय है इस बारे में, आप जरूर हमारे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, हमारे भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। हमें कमेंट पढ़ने का बहुत मजा आता है ताकि हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके कमेंट्स भी इसी तरह स्क्रीन पे पढ़ें। If you have a funny comment, of course we can, you can crack as many jokes as you want on Shahriyar. He's a very liberal person और वो में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है, बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत मोटी चमड़ी है
तो आप इन पे जितने जुत्ते कर सकते हैं इवन मेरे पे भी। खैर, सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।